हेलो गाइस, वेलकम टू नबील क्रिप्टो ड्रॉप्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है प्रोजेक्ट ऑड्ज़ार। ये बेसिकली एक एनएफटी बिटकॉइन एनएफटी मार्केट प्लेस है और इनकी एक कैंपेन लाइव है और 14 अक्टूबर तक का टाइम है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, इसमें ट्विटर चाहिए, आपको डिस्कॉर्ड चाहिए और आपको बीटीसी एड्रेस चाहिए। बीटीसी नेटवर्क बेसिकली होना चाहिए। मेटामास्क में नहीं होता। आपको मैंने मेटामास्क का अकाउंट बनवाया था, वॉलेट बनवाया था, तो आपने उसके लिए ओकेक्स वॉलेट कर सकते हैं, यूनिसेट्स कर सकते हैं। लेकिन ओकेक्स वॉलेट करना है आपने, क्योंकि उसमें आप मेटामास्क का सीड फ्रेज इसमें आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका वो अकाउंट, वही अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इसकी इस वक्त 2 कैंपेन्स लाइव हैं। कैंपेन 1 है, उसमें सिर्फ सोशल टास्क करने हैं, एक दफ़ा करने हैं सारे, और कैंपेन 2 है जिसमें सोशल टास्क भी करने हैं और उसमें डेली टास्क भी करने हैं। तो इसी जैसे पहले भी और प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसमें पोर्टल था, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बिटकॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, और इसके अलावा टाइमिंग था जिसमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो आपने इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना। तो सबसे पहले आप वॉलेट सेट कर लें। अगर आपके पास यूनिसेट्स है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आपने मेटामास्क का सीड फ्रेज कैसे निकाल के आपने ओकेक्स वॉलेट में इंपोर्ट करना है। आपने मेटामास्क में जाना है अपने, और मेटामास्क में आपने सेटिंग्स से आके आपने सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अब ये स्टार्ट में बिल्कुल लिखा हुआ है रिवील सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, आपने इस पर किया गेट स्टार्टेड, कांट हेल्प यू, कंटिन्यू, यू आर बीइंग स्कैम्ड, कंटिन्यू, और आपने पासवर्ड अपना मेटामास्क का पुट करना है यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना, आपको सीड फ्रेज आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे 12 वर्ड्स आपके पास शो हो रहे होंगे, जो आपने लास्ट टाइम मैंने आपको मेटामास्क की वीडियो में आपको बताया था। वो आपने अपने जो सीड फ्रेज आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। जिसके पास आपके पास सीड फ्रेज आ गया तो वो आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है, आपके इसमें जो भी फंड्स पड़े होंगे वो निकाल सकता है। इसको कॉपी कर लिया और अब ब्राउज़र में लिखते हैं ओकेक्स वॉलेट एक्सटेंशन। ओकेक्स वॉलेट एक्सटेंशन लिखने के बाद आपने ये क्रोम वाली जो सी एक्सटेंशन है ये लिंक ओपन करना है। ओकेक्स एक्सचेंज वाला ओपन नहीं करना। ओकेक्स इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका सीड फ्रेज सेम रहे और सेम अकाउंट रहे दोनों वॉलेट्स में, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन आपके पास ऐड हो चुकी है। आपने इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इंपोर्ट वॉलेट पे करना है और यहाँ पे उन्होंने सीड फ्रेज मांगा, आपने कॉपी किया हुआ था मैंने, तो आपने वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद कंफर्म करना है और आपने सिक्योरिटी वॉलेट में आपने पासवर्ड वाला ही सिलेक्ट रहने देना है और पासवर्ड इंटर कर लेना अपना। पासवर्ड आप सेम रख लें, आपके लिए ईजी रहेगा। कंफर्म कर दिया, उसके बाद स्टार्ट योर वेब3 जर्नी। तो यूँ आपके पास वॉलेट आपका वो वाला लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप अपना एड्रेस चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, रिसीव पे करके कोई भी एड्रेस चेक कर लेंगे तो वो सेम होगा। ठीक है, अब आपने लिंक ओपन करना है और लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने कनेक्ट वाला लिखा हुआ है सिलेक्ट किया, ओकेएक्स को सिलेक्ट किया और ओकेएक्स को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये साइन ट्रांजैक्शन एक आएगी, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। साइन पे क्लिक किया, ओकेएक्स वॉलेट ओपन हुआ और यहाँ पे आपने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरा साइन इन हो चुका है। इसके बाद जो आपने फर्स्ट स्टेप करना है, आपने प्रोफाइल में जाके चीज़ें ऐड करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। और इस प्रोजेक्ट की पहले सीज़न 1 का एक सीज़न 0 की कैंपेन थी, फिर सीज़न 1 की 1 कैंपेन, सीज़न 1 की 2 कैंपेन। सीज़न 1 0 जो सी कैंपेन थी वो एनएफटी होल्डर्स की थी, जिन्होंने पहले से मिंट किए हुए थे, उनको वहाँ पे बॉक्सेस मिले थे। तो मेरे मेन अकाउंट में मुझे मिले हैं 3 अकाउंट्स में, और उसके बाद अब ये कैंपेन चल रही है, 2 कैंपेन चल रही है। आपने ये इसमें पार्टिसिपेट लाजमी कर लेना है, ये सारे टास्क अपने अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ से मैं प्रोफाइल में गया, यहाँ पे आने के बाद एडिट प्रोफाइल में गया। एडिट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आर्टिस्ट नेम आपने फिल कर लेना है। नीचे यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वाइट वाला है हिस्सा, इसको आपने एडिट करके यहाँ पे दोबारा अपना यूज़र नेम आपने या कोई भी नेम लिख देना अपने अपना। उसके बाद आपने नीचे बायो में अपने बारे में कुछ भी लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिप्टो ट्रेडर। उसके बाद नीचे वाले 2 टास्क करने हैं हमने, सोशल्स अपने कनेक्ट करने हैं, लिंक डिस्कॉर्ड लिंक करना है और हमने ट्विटर लिंक करना है। ये सारे जो मैं करवा रहा हूँ ये आपने मस्ट करने हैं। लिंक टू डिस्कॉर्ड करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे इसमें वीपीएन नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने ऑथराइज पे क्लिक किया और ये मेरा डिस्कॉर्ड लिंक हो चुका है। तो अब मैं ट्विटर लिंक करता हूँ। ट्विटर लिंक करने के लिए मैं वीपीएन ऑन कर लेता हूँ अपना। अब मैंने लिंक टू एक्स पे क्लिक किया, तो लिंक टू एक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यूँ आ जाएगा, आपने ऑथराइज ऐप कर दिया और यूँ मेरा ट्विटर और डिस्कॉर्ड दोनों यहाँ पे लिंक हो चुके हैं। और यहाँ से मैं वीपीएन ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेव करते हुए थोड़ा सा इशू आता है कैप्चा की वजह से। इसको रिफ़्रेश होने देता हूँ। यहाँ पे यूँ अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने ट्विटर लिंक करने से पहले, बाकी चीज़ें सारा डाटा लिंक करने के बाद, वीपीएन ऑन करने से पहले एक दफ़ा आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस कर देंगे, ये रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर आपने वीपीएन ऑन करना है, फिर आपने ट्विटर लिंक करना है और उसके बाद दोबारा आपने वीपीएन ऑफ करना है
और फिर आपने ये टिक करना है तो हो जाएगा। फिर दोबारा आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब ये मेरा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेडिंग लिखा हुआ है सेंटर में, बिल्कुल रेडिंग में जाना है, कोई कैंपेन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट टास्क है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हुआ है, प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस, सोशल। तो प्लेटफॉर्म वाले मैंने टास्क जो से वो मैंने कर दिए हैं। तो आपने जब आप भी ये सारा कुछ करेंगे तो आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। क्लेम पे क्लिक किया, मैं सारे क्लेम पे क्लिक कर देता हूँ। अब प्लेटफॉर्म वाले सारे टास्क के जो से पॉइंट्स हैं ये क्लेम हो चुके हैं। अब मैंने सोशल टास्क करने हैं। सोशल टास्क आपको मैं सारे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आगे दूसरी कैंपेन का भी बताना है। ये सिंपल टास्क होते हैं, लाइक, रिट्वीट, फॉलो और ये ऐड यूज़र नेम, लाइक, रिट्वीट, ट्वीट, इस तरह से करके टास्क होते हैं। मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ, तो आपने बाकी ये सारे कर देने हैं। वीपीएन ऑन किया और लाइक और रिट्वीट पे क्लिक किया। ये दोबारा से ऑथराइज ऐप मांग रहे हैं तो आपने इसको अप्रूव कर देना है। मैंने दोबारा लाइक एंड रिट्वीट पे क्लिक किया। लाइक और रिट्वीट पे आपने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट शो हो जाएगी जिसको हमने लाइक और रिट्वीट करना है। यूँ स्क्रॉल डाउन आपने करना है और यहाँ पे लाइक और ये रिट्वीट का, रिट्वीट में आपने सिर्फ रिपीट वाले पे क्लिक करना है, रीपोस्ट पे। ये आपका टास्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपका टास्क हो गया है। और उसी तरह जो फॉलो वाला टास्क है वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। फॉलो पे क्लिक किया और सामने अकाउंट ओपन होगा जिसको हमने फॉलो करना है। फॉलो पे क्लिक किया और फॉलो, ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी जाके देखूँगा तो ये थोड़ी देर में टास्क ये भी हो जाएगा वेरीफाइड। इसी तरह आपने ये सारे टास्क कर लेने हैं। इसमें एक है टास्क है ये ऐड वाला, ऐड ऑर्डर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि अपने ट्विटर नेम में ये ऐड करें। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। आप चाहे नेम चेंज ना भी करें, थोड़ी देर बाद जब वापस आएंगे ये टास्क हो चुका होगा। तो इसी तरह आपने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। आपके जो ये इस कैंपेन के जो टास्क हैं ये सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये दूसरा लिंक ओपन कर लेना है जिसमें सेकंड कैंपेन इसकी चल रही है। लिंक ओपन होने के बाद आपको यूँ शो होगा, आपने यहाँ पे भी OKX वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। दोबारा साइन का ट्रांजेक्शन आएगी, साइन करना है। इसको भी कंफर्म कर दिया। जब भी किसी भी जगह आपको वेबसाइट में इशू आ रहा हो, लोडिंग ना हो रही हो, आपने वीपीएन ऑफ कर देना है। कुछ वेबसाइट्स वीपीएन की वजह से नहीं चलती। साइन ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगी। अगर आपका एरर आ रहा होगा उसको बार बार साइन करना है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने ट्विटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए दोबारा वीपीएन ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हमने कनेक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद दोबारा ऑथराइजेशन होगी, क्योंकि ये एक अलग वेबसाइट है, वो अलग वेबसाइट थी, प्रोजेक्ट सेम है। इसको ऑथराइज़ कर दिया। ट्विटर की वजह से हमें बार बार वीपीएन ऑन ऑफ डिफरेंट टास्क पे करना पड़ता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, ये आपने दोबारा बार बार करके वीपीएन चेंज करके, कंट्री चेंज करके आपने दोबारा करना है, आपका हो जाएगा। इसके बाद मैं डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक किया, इसको ऑथराइज़ पे क्लिक किया, तो अब ये मेरा ट्विटर और डिस्कॉर्ड दोनों यहाँ पे लिंक हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस पे करना क्या है और इसका क्या क्राइटेरिया है। अब जो पहली कैंपेन है उसके एक्सपी अलग हैं, इसके एक्सपी अलग हैं। यहाँ पे आप ट्वीट वगैरह करेंगे तो आपको उससे पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सपी मिलेंगे। तो सबसे पहले ये कनेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे ट्वीट टू जॉइन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पे यूँ पोस्ट आ जाएगी, आपने इसी को पोस्ट को इसी तरह रहने देना है और आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है। और वापस आप जाएंगे तो आपका टास्क हो चुका होगा और यहाँ पे आपको डे स्ट्रीक के इस तरह से करके शो हो जाएगा। तो आप ये डेली चेक इन करना है। आपको डेली चेक इन करने के आपको डिफरेंट एक्सपी मिलेंगे। इस तरह 1 2 3 कोई भी डे मिस करेंगे तो आपको दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और 7th डे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपी मिलेंगे। उसके बाद ये उसी तरह टास्क हैं, ये फॉलो वाले टास्क हैं और लाइक, रिट्वीट वगैरह वाले टास्क हैं और डिस्कॉर्ड ज्वाइन वाले टास्क हैं। ये आपने सारे टास्क खुद कर लेने हैं। ये मैं करता रहूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये सब टास्क वगैरह करने के अलावा इसमें हमने एक्सपी कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो ये है कि आपने यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपने हैशटैग ज़ार या डॉलर साइन ज़ार और आपने आपने ये टैग करने हैं। इनको टैग करके आप कोई भी ट्वीट करेंगे तो उस ट्वीट पे जितने लाइक्स या व्यूज़ और रीट्वीट आएंगे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये ओरिजिनल ट्वीट है तो एक्सपी 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी की ट्वीट को कोट कर रहे हैं तो 3x मल्टीप्लाई लगेगा। आप किसी ट्वीट पे रिप्लाई करके अगर ज़ार वगैरह लिख रहे हैं और आपको व्यू वगैरह मिलेंगे तो उसको 1x मल्टीप्लाई मिलेगा। तो आपने करना कि आपने ये चारों जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वाले, तो आपने करना कि ये चारों आपने कॉपी कर लेने हैं। ज़ार, ये हैशटैग ज़ार, डॉलर साइन ज़ार और @ऑडज़ार और @ऑडियंसवैप, ठीक है। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको मैं एक ट्वीट पे करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको इन्होंने दिखाया कि आपको व्यूज़ के हिसाब से कितना मिलेंगे। 0.1 एक्सपी पर व्यू मिलेगा, लाइक्स के 10 एक्सपी पर लाइक और उसी तरह 25 एक्सपी पर रिप्लाई और 50 एक्सपी पर कोट और 100 एक्सपी पर रीट्वीट। कोई भी आपकी ट्वीट को अगर रीट्वीट करेगा तो आपको 100 एक्सपी मिल जाएंगे। 5x का अगर मल्टीप्लाई वहाँ पे लगाए तो 5x 5 × 100 आई थिंक 500 एक्सपी बन जाएंगे।
तो आपने करना क्या, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं ट्विटर पे आया, मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, इसको मैंने पेस्ट किया वहाँ पे दरमियान से, बाकी जो लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने इस तरह ब्लू शो होना चाहिए, अगर इसके साथ कुछ भी लिखा होता तो ये यहाँ पे ब्लू ना शो होता तो वो एज अ टैग यूज़ नहीं होता, वो एज अ वर्ड एज अ सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आपने कुछ भी लिख देना आपने। अब मैं यहाँ पे गुड डे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया गुड डे टू फार्म्स आर, इसको मैंने पोस्ट कर दिया। अब ये पोस्ट होगी, यहाँ पे अगर लाइक्स और रिप्लाई इस तरह से करके मिलेंगे आपको, तो आपको आपके एक्सपी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आपने दोस्तों को आपस में शेयरिंग करके आपस में एक दूसरे के लाइक्स करने हैं, रिप्लाई करना है, रीट्वीट करना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपने दिन की 3-4 ट्वीट्स या 5 ट्वीट्स इतनी तक करना है, और उनको जो है ना एक दूसरे के शेयर भी कर देना है और लाइक को रीट्वीट कर देना है। और तीसरी एक और टिप इसके लिए आपकी ये है कि आपने कोई भी पोस्ट करनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि ट्रेंडिंग में क्या है, ठीक है। यहाँ पे वीपीएन ऑन है तो वीपीएन के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंडिंग पोस्ट शो हो रही हैं। अगर पाकिस्तान है या इंडिया है तो इस तरह से कोई मूवी अगर ट्रेंडिंग में चल रही है या कोई भी इंसिडेंट है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपने क्या करना है, उस पोस्ट में हैशटैग में वो हैशटैग भी ऐड कर देना। लाइक ये UFC 307 है हैशटैग, तो मैंने क्या किया, इस पोस्ट में नीचे हैशटैग UFC 307 भी ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ट्रेंडिंग में जो से हैशटैग्स होते हैं वो पोस्ट ज़्यादा शो होती है दूसरों को, तो वो शो ज़्यादा लोगों को होगी तो आपको व्यू से ज़्यादा एक्सपी मिलेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि आप पेड व्यूज़ भी ले सकते हैं, पेड लाइक्स ले सकते हैं, पेड रीट्वीट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये तक ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं आपने लगाना, या मैक्सिमम 100-150 रुपये तक लगा लेना, इससे ज़्यादा आपने पिकेयर नहीं लगाना। उससे क्या होगा, और आपने बहुत ज़्यादा लाइक्स भी नहीं लेने। अगर व्यूज़ ले रहे हैं आप, पेड व्यूज़ ले रहे हैं, तो आपने मैक्सिमम 5000 10,000 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं लेने। इसी तरह लाइक्स भी 100 200 300 400 से ज़्यादा लाइक्स नहीं लेने पर पोस्ट। उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है और आपके फॉलोअर्स हैं नहीं हैं, तो और आपको इतने लाइक्स वगैरह आ सकते हैं, तो आपको वो सस्पिशियस अकाउंट में चला जाता है, तो उसको आपका अकाउंट जो है ना आप सारा ज़ाया हो जाएगा, आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो इसी प्रोजेक्ट के बारे में थी, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये चांस मिस नहीं करना। आप चाहे तो एक अकाउंट से करें, 2 अकाउंट से करें, 3 से करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको फॉर्म करते रहे, 14 तारीख तक का टाइम है, और इंशाल्लाह उसके बाद ये फ़ौरन जो है ना प्रोजेक्ट अपना टोकन लॉन्च करेगा, और आपको मैं मज़ीद अपडेट दे दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, मैं हर प्रोजेक्ट की अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में देता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।